हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका हिंदी में मतलब होता है मानव संसाधन प्रबंधन। एचआरएम यानी लोगों को रोजगार देना, उनके संसाधनों का विकास करना, उपयोग करना, उनकी सेवाओं को काम और प्रतिष्ठान की आवश्यकता के अनुरूप बनाए रखना और बदले में मुआवजा देते रहना। यह एचआरएम का मेन काम होता है। The process of human resource management already I mentioned in the diagram. First इसमें आएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इस स्टेप में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट आता है, जिसमें रिक्रूटमेंट जो होता है एचआरएम पर निर्भर करता है। टोटली यानी पूरा एचआरएम का ही काम होता है कि वेबसाइट थ्रू या समाचार पत्रों के थ्रू या लेखों के माध्यम से भर्ती की सूचना जारी करते हैं, और मूल रूप में यह विभिन्न माध्यमों से योग्य उम्मीदवारों को संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की एक प्रक्रिया होती है। देन इसके बाद आएगा ट्रेनिंग मैनेजमेंट। देन जो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको उनके नॉलेज रिलेटेड बढ़ावा देने के लिए या उनके स्किल्स को और बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है। यदि कर्मचारियों से अच्छी और सही काम लेना है तो उन्हें व्यवस्थित रूप से ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी एचआरएम की होती है। इनफैक्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और इसे लागू करने और नई कर्मचारियों को तैयार करने में मदद करती है। कम लागत में और चयनित उम्मीदवारों को अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण देना एचआरएम के प्रमुख भूमिकाओं में से एक है। और थर्ड आता है, इसके बाद आता है नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट। कंपनी और कर्मचारी दोनों को प्रदर्शन प्रबंध प्रक्रिया, जिसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस से लाभ होना चाहिए, जिससे कंपनी को समय समय पर अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स के बारे में भी पता रहना चाहिए, जिससे कंपनी के काम की गुणवत्ता बनी रहती है। इनफैक्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ का वेतन बढ़ाया जाए, यानी उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए और बाकी सब चीज़ें भी इसमें आती है। इसके बाद होता है कंपेंसेशन एंड बेनिफिट, भी एक टॉपिक है, यानी हम अभी ओवरऑल प्रोसेस देख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको मेंशन किया है एचआरएम रिलेटेड, तो आप वो रीड भी कर सकते हो इंग्लिश में। उस वजह से मैं अभी आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। एचआरएम यह निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए क्या भुगतान किया जाना है, जिसमें शामिल है सैलरी इंक्रीमेंट, वेतन प्रशासन, प्रोत्साहन, बोनस, लाभ और आदि। मूल बातें में से एक मुआवजा और लाभ है। यह मजदूरी और वेतन प्रशासन का क्षेत्र है, जहां निष्पक्षता से वैज्ञानिक तरीकों से तय किया जाता है। कर्मचारियों को प्रेरित करने और बनाए रखने में उचित मुआवजा होता है। देन एक लास्ट होता है हेल्थ एंड सेफ्टी। एचआरएम के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों को तैयार करना और लागू करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो एचआर डिपार्टमेंट में आती है, जो एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, और ये काम सब एचआर डिपार्टमेंट का होता है, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये पूरे चीज़ों का ध्यान एचआर डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं एचआर रिलेटेड, तो उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है उनके एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ग्लोबल वर्क एनवायरनमेंट हो गया है। तो उनको ऑलरेडी सब कंपनीज़ पे फोकस करना पड़ता है, आउटसाइड कंपनीज़ पे और खुद के कंपनीज़ पे, और ये एचआर डिपार्टमेंट काफ़ी कुछ उसमें चेंजेस करते हैं। आजकल न्यू स्टार्टअप कंपनी में मिनिमम एचआर 1 से 2 होते हैं, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर डिपार्टमेंट की पूरी टीम होती है, जिसमें अलग अलग पोजीशन पे बाकी एचआर लोग काम करते हैं, जैसे एचआर मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर जर्नलिस्ट, एचआर पेरोल
HR 20